Dear students, I am Ajay Pal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Tirhi Garhwal. Today, we are going to discuss NCERT English textbook, chapter number 4, Crying, in which there is a short poem on crying. This is textbook cover which you are already having, and this is unit 4, Crying. First of all, let me see that what we are going to discuss in it. We are going to read the poem for you. Then difficult words with their meanings will be discussed. Parts of speech whatsoever will be used in the poem will be discussed, and question and answers given in the textbook. So as you could see, crying, this image is already in your textbook. Crying means रोना. जब आप रोते हैं, किसी भी कारण से रोते हैं, तो आपके आंसू आ जाते हैं, और जो क्राइंग को जो है हम वीपिंग भी बोल देते हैं. वीप माने भी रोना होता है, एंड क्राई इज ऑल्सो रोना. क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज. यू मस्ट क्राई until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. What it is saying, रोना है तो आप जो है थोड़ा मत रोइए, वो अब किसी यूज का नहीं है. रोना है, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड. आप तब तक रोइए जब तक कि आपका पिलो यानी तकिया, वो क्या ना हो जाए, गीला ना हो जाए. सोक्ड, रो करके इतना रो लीजिए कि आपको उसके बाद रोना ही ना आए. सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू वीप फ्रॉम इनसाइड एंड thoroughly, so that there must not be an iota of tear left inside your eyes. उसके बाद आप रोने की जरूरत ही महसूस न करें. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. तो उसके बाद आप जो है शावर लीजिए, यानी कि पानी का जो है जो फव्वारा है. Go to the shower and splash, splash, splash. Why you go to the shower? ताकि जो है जब आप पानी में जाएंगे तो आपको खुद पता नहीं लगेगा कि आप रोए थे. वो आंसू जो है आपके उस शावर में बह जाएंगे. Then you can open your window and ha 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 ha. And if people say, hey, what's going on up there? Ha ha, sing back. Happiness was hiding in the last tear. I wept it. Ha ha. So what is being said over here? Let me discuss about it. Then you can throw open your window. फिर आप क्या करेंगे? आप अपनी विंडो को खोल दीजिए ताकि लोग आपको देख सके और उनको यह भी पता न चले कि आप तो रो रहे थे. Then हा 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 हा, जोर से पूरे खुल करके आप हंसिए. हा 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 हा. दुनिया को दिखाइए कि आप खुश हैं, क्योंकि आपका खुश रहना बहुत जरूरी है. रोने से काम नहीं चलेगा. एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, जब लोग आपसे पूछें, क्योंकि लोगों ने आपको रोते हुए तो देखा नहीं, रोए तो आप अकेले थे, आपने पूरी तकिया भिगा दी थी, अपनी पूरी पिल्लो जो है इट वाज वेल सोक्ड. नाउ व्हेन पीपल आस्क यू दैट व्हाट इज गोइंग अप देयर, कि आप भाई क्या हो गया है, क्यों इतना हल्ला मचा के रखा हुआ आपने, इतना जोर जोर से हंस रहे हैं, तो आप क्या बोले उनको? हा हा, सिंग बैक. आप गाना गाइए. हैप्पीनेस वाज हाइडिंग, जो खुशी थी वो तो छुपी हुई थी, इन द लास्ट ईयर. लास्ट ईयर जो मैंने बहा दिया है आंसू, टीयर यानी आंसू, उसमें जो है मैंने बहा दिया है. आई वेप्ट इट, मैंने जो है मैं रो दिया हूं. एंड हा हा, और अब जो है मैं बिल्कुल सही हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है. आई एम परफेक्टली ऑल राइट. एंड दिस इज द वे हाउ यू नीड टू लीड योर लाइफ. क्राइंग, क्राई इज अ वर्ब. क्राई इज अ वर्ब. इसकी जो है अगर 3 फॉर्म्स देखें हम, तो दैट इज क्राई, क्राइड, क्राइड होती है. वीप की भी इसी का सिनोनिम है, यानी समानार्थी शब्द है वीप. तो हम कहेंगे वीप, वेप्ट, वेप्ट. दैट इज ऑल्सो ए वर्ब.
क्राई, क्राइड, क्राइड। तो एक फॉर्म और होती है वर्ब की, दैट इज कॉल्ड आईएनजी फॉर्म। और एक और फॉर्म होती है जिसमें हम एस या ईएस लगाते हैं। तो कायदे से देखा जाए तो किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। तो एक एस ई एस वाली होती है, तो अगर उसमें एस ई एस लगाएंगे तो क्राई का क्राइज बन जाएगा, और इंग फॉर्म लगाए तो क्राई का क्राइंग हो गया। तो हमारे पास वी हैव गॉट 3 फॉर्म्स बेसिकली, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो जो ये इंग फॉर्म है हमारी, उसमें हम क्राई का जो है बना दिया हमने क्राइंग। तो दिस इज वर्ब, राइट। देन क्राई के बाद ये यहाँ पे क्राई आया है। देन वी हैव गॉट सोक्ड, सोक्ड यानी कि जो भिगो दिया है, तो पूरा गीला हो गया है आपका पिलो। तो सोक, सोक्ड, सोक्ड, अगेन दिस इज अ वर्ब। देन वी हैव गॉट जंप, जंप इज अ वर्ब। जंप की 3 फॉर्म्स होंगी, जंप, जंप्ड, जंप्ड। जंप का मतलब होता है कूदना। थ्रो, थ्रो यानी फेंकना। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। थ्रो माने फेंकना। अगर हम इंक फॉर्म लगाएंगे तो थ्रोइंग हो जाएगा, और एस लगा करके थ्रोज हो जाएगा। देन वी हैव गॉट से का हो जाएगा से, सेड, सेड। एंड गो, गो का जो है इंक फॉर्म लगा है तो गोइंग है। अदरवाइज दिस इज द प्रेजेंट फॉर्म देखें तो हमारी गो है, और गो की जो है जो फॉर्म्स होंगी दैट इज गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन, दिस इज द बेसिक फॉर्म, आपको पता भी होगा। देन सिंग, सिंग माने गाना गाना। सिंग, सैंग, संग। देन वी हैव गॉट हाइड, हाइड की जो है इंक फॉर्म लगी है तो हाइड का हाइडिंग हो गया है। हाइड का मतलब छुपाना। एंड वीप, वीप माने रोना। वीप, वेप्ट, वेप्ट। कई बार क्या होता है कि हमें ये पता रहता है कि वीप माने रोना है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वेप्ट उसकी सेकंड फॉर्म है। इसको हम V2 भी लिख देते हैं, और V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को लिख देते हैं। तो वीप की जो है फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम V1 बोलेंगे, सो दिस इज वीप। अगर V2 बोलेंगे तो दैट इज वेप्ट एंड वेप्ट। सो दीज वर द वर्ब्स। इसमें कुछ और वर्ब्स हैं, जैसे यहाँ पे कैन है और वज है जैसे। तो एक फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं बीई बी। बी जो फॉर्म्स हैं, इसकी जो है प्रेजेंट फॉर्म, बी जो फॉर्म है वर्ब की फॉर्म है, वर्ब फॉर्म। इन दिस जो हमारी जो V1 है यानी प्रेजेंट फॉर्म जो है, दिस इज एम आर। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट and the person, we will change the form, that is verb means present form में is am are लेते हैं। V2 जब हम लेते हैं past form में, so हम इसको was और were ले लेते हैं, और V3 is been, इसकी जो है थर्ड फॉर्म होती है been। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे रिमेन कंफ्यूज्ड अबाउट इट कि इसमें कैसे करना है। तो क्योंकि जो है हमारे जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे ये वर्ब, एक्चुअल फॉर्म है बी, जो बेस फॉर्म है दैट इज बी, इसी का जो है प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर। तो अगर जैसे आई आया है तो एम यूज होगा, ही शी इट नेम आता है या सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो इज यूज होता है। एंड अगर प्लूरल है, दे है, यू है, तो देन वी यूज आर। और जिनके साथ हमने प्रेजेंट में आर लिया है उनके साथ हम पास्ट में व लेंगे, WERE। और जिनके साथ हमने एम और इज लिया, जैसे आई के साथ और ही शी इट नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, उनके साथ हम वर्ब की जब सेकंड फॉर्म लेते हैं पास्ट में तो दैट वी विल यूज वाज, राइट। तो दिस इज आल्सो फॉर्म ऑफ वर्ब। कैन जो है वो हमारा, वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स जो हैं, कैन है, उसका पास्ट फॉर्म कुड है, राइट। मे है, माइट है, शैल है, शुड है। तो दीज ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द वर्ब्स। So we are not only discussing the poem, we are also discussing the parts of speech used in it. In parts of speech, हमने जो अभी verbs discuss की, let me discuss that nouns used in it. Noun, as you already know, is the name of any person, place or a thing. किसी का भी नाम, तो यहाँ पे pillow, pillow is the name, तो this is a noun, right? उसके अलावा shower, shower could be a noun.
In second slide, window is noun, people is noun. Now we also discuss the pronouns used. The pronouns which are used in it are you, your, then again you is used. What are pronouns? Pronouns are the words which are used in place of noun. तो यहाँ पे you का मतलब तुमसे है क्योंकि वो तुम्हारा नाम नहीं लिया गया है. Only we are saying you. So that's why it's a pronoun. Now in this second slide, as we are discussing the pronouns, so again you has been used, your has been used, and I is also, मतलब अपने लिए जब हम यूज करते हैं I, तो I is also a pronoun. तो pronouns are first person, second person, third person. First person के pronouns जो हम अपने लिए यूज करते हैं, I, me, my, myself, we, are, ourself. तो यहाँ पे I जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है. You, yourself is the second person pronoun. तो जो यहाँ पे you या your यूज हो रहा है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है. एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आर जिसमें हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, जैसे they, their, them, right? So these are the pronouns which are used in this small poem. So we have discussed the poem, we have understood the meaning of the words, and also we have discussed the noun, pronouns and the verbs used in this poem, right? Now इसके अलावा हम फिर भी जो है कुछ न्यू वर्ड्स, एक वर्ड है soaked, इसका यूज हुआ है. soaked का मतलब कंप्लीटली वेट, वेट का मतलब होता है गीला, तो पूरे तरीके से पूर्ण रूप से गीला कर देना, दैट इज soaked. shower, bath in which water is sprayed from above. शावर लेते हैं आप, ऊपर से रहता है और उससे जब आप नीचे से जो है उसको जो है रिंग को घुमाएंगे तो देन द वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लाइक इट्स रेनिंग, है ना. तो दैट इज कॉल्ड एज शावर. तो बच्चे लोग जो है पानी में खेलना बहुत पसंद करते हैं, तो शावर लेते हैं कि जब आप जो है नहाते हैं ऊपर से जब पानी स्प्रे किया जाता है. एंड वीप, वेप्ट, वेप्ट जो हमने डिस्कस किया, वीप माने रोना होता है, तो ये सेकंड फॉर्म है वेप्ट, जिसका मतलब है शेड टीयर्स या क्राइड. क्राई का ही जो है synonym है wept. So these are the words which are used in textbook. Let's read. According to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? क्या आपको कम रोना चाहिए या आपको ज्यादा रोना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? Yes, हमें ज्यादा रोना चाहिए. We should cry a lot. We should shed tears so that we must get out all the tears out of our eyes, कि उसके बाद हमें रोने की कोई वजह ही ना बचे. Right? Now question number 2. What can you do after crying a lot? तो जब आप रो लिए खूब करके तो अब क्या करना चाहिए? जोर से हंसना है. So once you have cried a lot, so one has to laugh loudly so that everybody would be surprised कि भाई हो क्या गया है. Then the question number 3, read the first 2 lines of the poem. Is the mood, पहली 2 लाइन ये थी कि crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. तो यहां से क्या मूड निकल कर आ रहा है? मूड हैप्पी है या मूड जो है सैड है? यस, ऑब्वियसली जब क्राइंग की बात आएगी तो मूड सैड ही है. मूड इज सैड. मूड जो है सैड है, राइट? यानी कि दुखी है, मन दुखी है, तभी तो हम रोते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट. इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोइट हैज चेंज्ड. व्हाट इज इट नाउ? तो जो लास्ट की लाइन्स थी पोएम की, उसमें जो है पोइट एकदम चेंज हो जाता है. तो कैसा मूड हो जाता है उसका? वेरी हैप्पी, एंग्री, चीयरफुल, सैड और जेलस. तो यहां पे क्या हो जाता है? वो एंग्री तो गुस्सा तो नहीं होता है, सैड भी नहीं रहता यानी दुखी भी नहीं रहता है, जेलस यानी कि जो है दूसरे से जलन की भावना ये भी नहीं रखता है, चीयरफुल खुश हो जाता है, या वेरी हैप्पी हो जाता है. तो आई थिंक द आंसर वुड बी वेरी हैप्पी. आर दीज सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग? द पोइट says you must not cry much. अब इन क्वेश्चंस में हमें ये जो 4 पार्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में, हमें ये देखना है कि मूड कैसा है. तो
पहला है द पोइट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। क्या ये सही है गलत है? राइट और रॉन्ग यानी सही और गलत। तो पोइट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच, कि आपको ज्यादा नहीं रोना चाहिए। तो ऐसा बोलता है क्या पोइट? ऑब्वियसली नहीं। तो दिस इज रॉन्ग आंसर। So I am marking cross and I will mark it as a right. Second is the poet says that you should cry till your pillow is soaked. कि आपको इतना रोना चाहिए कि आपकी पिलो गीली हो जाए। सही या गलत? So that is right. ऐसा ही बोलता है पोइट। थर्ड इज द पोइट सेज दैट आफ्टर क्राइंग, कि जो है कि जब आप रो लिए, यू शुड ओपन द विंडो, आपको विंडो खोलनी चाहिए, एंड लाफ, हंसना चाहिए, सो दैट पीपल विल सी यू दैट यू आर हैप्पी, ताकि लोगों को पता लगे कि आप खुश हैं। तो ऐसा बोला पोइट ने कि ऐसा करना चाहिए? हाँ बोला, बिल्कुल सही बोला। तो दिस इज राइट। एंड the fourth one is the poet says that you should open the window and show people that you are crying, कि आप विंडो खोलिए और लोगों को बताइए कि आप रो रहे हैं। तो क्या पोइट ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है। तो दिस इज रॉन्ग। नाउ लेट्स टॉक, वेयर डू यू क्राई? व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको रुलाती हैं? तो कब रोते हैं आप? अब आप स्कूल आते हैं और आप घर में रहते हैं, ये तो घर में रोते होंगे या स्कूल में रोते होंगे। और रोने की वजह क्या हो सकती है? ये तो आपने होमवर्क नहीं किया है, तो टीचर ने डांट लगाई, इसलिए आप रो सकते हैं कि आपने काम नहीं किया। तब आपको रियलाइज होता है, यू फील लाइक सॉरी, लेकिन तब तो टाइम निकल चुका है। फिर आप नेक्स्ट डे का जो है प्रॉमिस करते हैं कि आई विल बी डूइंग माई होमवर्क नेक्स्ट डे, तो आज मुझे छोड़ दीजिए। तब रोना हो सकता है। या आपने कोई डिमांड करी थी पेरेंट्स से और वो डिमांड फुलफिल नहीं हुई, तो तब आप रोते हैं। सो आइदर वेज आप कहीं भी रोते हैं। बच्चों की जो है यही डिमांड्स होती हैं, छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, उसके लिए वो रोते हैं, और डिमांड फुलफिल हो जाए तो दे फील लाइक दे आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। सो एज ए टीचर वी नो दैट यू डू लाइक दिस। देन द सेकंड पॉइंट इज, कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप खुश हैं तब आप रो भी रहे हो? ऐसा नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं हमारे साथ, ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ही हाई लेवल के एक्टर्स हैं और वो ऐसा कर सकते हैं। नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए कॉमन पर्सन। एक आम आदमी ऐसा नहीं कर पाता है, ये तो हंसेगा ही या रोएगा ही, और वो चेहरे पे नजर आता है हंसना या रोना। द पॉइंट नंबर 3, विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको खुश करती हैं? तो खुश होने के रीजंस हर इंसान के अलग अलग होते हैं। कुछ लोग पढ़ाई में अच्छा करते हैं इसलिए खुश होते हैं, कुछ लोगों को जो है कुछ उनकी डिमांड फुलफिल हो जाती है तब खुश होते हैं, कुछ लोग अपने फ्रेंड से ज्यादा अच्छा करते हैं खेल में या मार्क्स लेकर के आते हैं ज्यादा अच्छे, तब खुश होते हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी खुश होने की जो है रीजंस अलग अलग हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको खुश करती हैं? आप उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं और अपने मूड को जो है देख सकते हैं कि हाउ योर मूड इज, इन व्हाट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस। और ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जिसमें आप अपनी खुशी जाहिर करते हैं? तो ये आपको पता ही होगा, आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं। ऑल दीज पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1 2 3 आर फॉर यू। ओके, वी हैव डिस्कस्ड इट। देन these are the certain words, so you have to say aloud. Dash, say it loudly. Bash, splash, cash, trash. Second line, stare, tear, clear, dear and dear. तो डियर यहाँ पे ये प्रिय है और डियर यहाँ पे ये हिरन वाला डियर है, तो ये दोनों एक ही जैसे शब्द हैं। Then shower, power, tower, flower, mower. Right? Rhyming words. Popped, cropped, soaked, stroked, joked, wept, kept, crept, leapt, slept. Right? So all these are rhyming words and very nice words. So students, in the word building exercise, we are going to discuss the words which come with NESS ending.
दिस NESS इज द प्रीफिक्स एंड सफिक्स. तो प्रीफिक्स आगे लगता है, ये है सफिक्स. तो NESS जो है, जो ये वर्ड्स में लगता है, दिस इज कॉल्ड सफिक्स. तो सफिक्स लगेगा तो आप NESS लग करके, जैसे हैप्पीनेस है तो आपका हो गया काइंडनेस, ब्लाइंडनेस, स्मार्टनेस, क्लैनलीनेस, लेजीनेस, इलनेस. इल मतलब होता है बीमार, तो इलनेस. तो इस तरीके से जो है वी कैन मेक दीज वर्ड्स by using the suffix NESS, right? Let's write, fill in the blanks with the exact feeling word. तो यहां पर है, जैसे the first one, the tourists were dash to see the beautiful Taj Mahal, amazed, shocked या worried. तो obviously जब टूरिस्ट ने जो है ताजमहल को, ब्यूटीफुल ताजमहल को देखा होगा, तो वो शॉक तो नहीं होंगे कि उनको इतना आश्चर्य हुआ, इतना टेंशन में आ गए वो कि वो शॉक हो गए, या वरिड हो गए, चिंता भी नहीं होगी उनको, तो वो क्या होंगे? अमेज्ड, मतलब सरप्राइज हो जाना, दैट इज अमेज्ड. सेकंड इज द लाइट्स वेंट आउट सडनली, आई वाज अलोन एंड. तो जब लाइट्स चली गई एकदम से, तो मेरे को क्या हुआ? मैं वरिड हो गया, शॉक्ड हो गया, फ्राइटेंड हो गया. तो कई बच्चे जो है डर जाते हैं, तो डरने के लिए जो है वी हैव गॉट फ्राइटेंड, तो डर जाना. थर्ड इज ही हैज बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर अनहैप्पी, वरिड या एंग्री. तो क्योंकि बहुत समय से वो इल था, यानी बीमार था, तो उसके पेरेंट्स उसके लिए अनहैप्पी होंगे, वरिड होंगे या एंग्री होंगे. तो गुस्सा तो कर नहीं सकते, अनहैप्पी भी नहीं हो सकते, वरिड चिंताग्रस्त हो जाएंगे. तो जो है दिस विल बी द राइट आंसर, वरिड, चिंता करेंगे, क्योंकि उनको ये चिंता है कि कब ठीक होगा. फोर्थ इज द शॉपकीपर वाज डैश व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विद ऑल हिज मनी मिसिंग. तो शॉपकीपर को क्या हुआ जब उसने देखा कि उसकी जो सेफ है, जहां वो पैसा रखता था, वो खुली हुई है और उसमें मनी जो है क्या है? मिसिंग है. तो क्या होगा? वो अनहैप्पी होगा, दुखी होगा, शॉक्ड होगा या एंग्री होगा. तो ऑब्वियसली द शॉपकीपर विल बी शॉक्ड. शॉक लगेगा उसको, जोर का झटका, और जोर से लगेगा, राइट? सो दैट इज shocked. So this is the homework for you. Certain questions that according to the poet, what is of no use? Poet के अनुसार क्या चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है? The second is what should we do after crying a lot? हमें ज्यादा रोने के बाद क्या करना चाहिए? That you will write over here as a homework. Then third is as per the poet, what should you do in the shower? कि poet के अनुसार जब आप शावर लें तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टू मूड्स आर मेंशन्ड इन द पोम? पोम में जो है कौन से दो मूड पोइट ने डिस्कस किए हुए हैं? एंड द क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द पोइट, शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट? कि आपको ज्यादा रोना चाहिए या कम रोना चाहिए? यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस बाय योर ओन. तो द पॉइंट्स व्हिच वी डिस्कस्ड in this class are, the first one is we have read the poem for you. Difficult words with their meanings we have discussed. Parts of speech used in the poem. तो parts of speech में हमने 3 parts of speech discuss किए. हमने nouns discuss किए, pronouns discuss किए and verbs discuss किए. Question and answers given in the book. We discussed all about this. That's all from my side. So thank you very much. I hope that you enjoyed the poem and meet you in the next session, in the next video. So that's all. Thank you very much.